वेलकम बैक क्लास 6 मैथ्स में चैप्टर 2 चल रहा था हमारा, एक्सरसाइज 2B चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 8 से आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गया था हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 85। आप देखिए, इसमें पूछा है सबसे छोटा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर है ना, हाँ, जो 85 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारे पास क्या है, ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले 85 से डिवाइड कर लेंगे। 85 से डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर जो आएगा और रिमाइंडर जो आएगा उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। 85 को डिवाइड करेंगे 10,000 से, ठीक है। 1 टाइम 85, ये हो गया 150। फिर से देंगे 1 टाइम 85, ये फिर से 0 हमने नीचे उतार ली, 65 बचा था, 0 नीचे उतार ली, ये हो गया 650। अब 85 में 7 टाइम्स देंगे तो 595। आप सॉल्व कर लेना अच्छे से घर पे। 595, रिमाइंडर कितना बचा, 55। अब देखिए, जब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर से हम 85 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा बचता है 55। तो हमें परफेक्टली डिविजिबल नंबर के लिए क्या करना होगा, 10,000 प्लस 85 माइनस 55। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि आपको क्या करना होगा, 10,000 में 85 माइनस 55 करना होगा पहले, और फिर 10,000 में ऐड कर देना होगा। इससे आपको फिक्स डिजिट मिल जाएगी जो कि कंप्लीटली डिविजिबल होगी, किससे, 85 से। ओके, देखिए हमने क्या किया यहाँ पर, 10,000 जो था हमारा क्वेश्चन जो था, ये हमने स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ले लिया, इसको 85 से डिवाइड करके देख लिया तो 117 टाइम्स डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर बच रहा है 55। रिमाइंडर बच रहा है मतलब पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा। तो अब पूरी तरह से डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 85 तो प्लस कर देंगे ताकि ये 85 एक 1 टाइम आगे बढ़ जाए, ठीक है। 85 डिवाइड, और फिर जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर देंगे ताकि ये जो पार्ट बच रहा है ना ये खत्म हो जाए, ठीक है। ऐड किया पहले और फिर इसको माइनस कर दिया, तो देखिए 85 माइनस 55 कितना हो गया, 10030। ये हो गया हमारा आंसर। अब आप चाहें तो इसको डिवाइड करके देख लें 85 से, ये पूरी तरह से कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या है, ये रिमाइंडर ही तो हटाना था। अगर हम डायरेक्ट हटाते तो क्या होता, 4 डिजिट में चला जाता, है ना। 5 डिजिट में बनाने के लिए हमने क्या किया, पहले इसको ऐड कर दिया और फिर माइनस किया ताकि ये 5 डिजिट नंबर रहे, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 इज, which least number should be added to 10,000 so that 54 divides the sum exactly। देखिए इसमें बोला है कितना नंबर इसमें ऐड करना पड़ेगा हमको कि हम इसको परफेक्टली डिवाइड कर सकें, ठीक है। टेन 10,000 को 54 से डिवाइड करना है, ठीक है। 10,000 को 54 से डिवाइड किया
1 टाइम, $46 रिमाइंडर रहा हमारा, फिर 0 उतारा, 8 टाइम डिवाइड किया, 54 इंटू 8 कितना हो गया हमारा 432। यहां बचा हमारा 8 and 2, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 280, 5 टाइम्स में हो गया ये 270। ये सब माइनस हो रहा है ना, कितना बचा 10, ठीक है। ये हो गया हमारा रिमाइंडर। आप देखिए 185 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, 10 रिमाइंडर बच रहा है और 54 हमारा डिवीजर है। अब हमें बताना ये है कि क्या नंबर ऐड करेंगे हम 10,000 में कि हाँ ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। ओके, ये हमारा 10,000 है। पहले हमने क्या किया था 54 ऐड करके उसमें से हमने 10 को माइनस कर दिया था, ठीक है। तो क्या बना प्लस 54। तो 10,000 में क्या ऐड किया हमने 44 हमारा हो गया आंसर। 10,000 में क्या ऐड किया 44 ही तो ऐड किया है, तभी तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। उसी सेम वाले तरीके से हमने इसमें किया। पहले हमने इसको इससे प्लस कर दिया था, अब हमने डायरेक्ट माइनस कर दिया क्योंकि हमें ये आंसर जानना था कि इसमें क्या प्लस करें कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो आंसर हो गया हमारा 44। क्या ऐड करना चाहिए हमें 44 ऐड करना चाहिए, उससे हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10,000 सो दैट 64 डिवाइड्स द डिफरेंस एग्जैक्टली। ओके, सिक्सटी 64 से डिवाइड करना है हमें 10,000 को, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम 64 को डिवाइड कर लेते हैं। 1 टाइम, ये हो गया 36 को 64 से करेंगे, फिर से 5 टाइम्स 320, क्या बचा 40, ये हो गया 400। अब क्या बचा 16 हमारा हो गया रिमाइंडर, 156 हमारा हो गया क्वोशंट, ठीक है। डिवीजर और डिविडेंड तो हमें गिवन ही है। अब हमें बताना ये है कि विच लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10,000 सो दैट 64 डिवाइड्स द डिफरेंस एग्जैक्टली। आप देखिए इसमें से क्या माइनस करें कि 64 से डिवाइड हो जाए। इस बार क्या है, पहले क्या ऐसे बोल रहे थे कि 5 डिजिट नंबर ही चाहिए, है ना। इस बार नंबर से इनको कोई मतलब नहीं है, बस इनको ये बताना है कि क्या माइनस करें। तो देखिए जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है वही माइनस होगा, उसके माइनस होते ही हमारा एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा 64 के। भाई अगर ये नहीं होगा, इसको माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये बचेगा ही नहीं लास्ट में, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो हमें क्या माइनस करना है 16, और 16 माइनस करते ही कितना हो जाएगा 9984। तो 16 हमें माइनस करना है, 16 शुड बी सब्ट्रैक्टेड।
क्लियर? 16 हमें माइनस करना पड़ेगा, उससे ये क्लियरली डिविजिबल हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। देखिए डिवीजन आपको खुद से करने पड़ेंगे, इसमें कोई ट्रिक कुछ भी नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन करते वक्त थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। Is the sum of, question number 11, is the sum of two whole numbers is always greater than their difference? Justify your answer. ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन इज सम ऑफ टू होल नंबर्स। आप देखिए होल नंबर्स कौन से होते हैं? जीरो से शुरू होता है, 1 2 3, ठीक है। अब इसमें बोला है कि हमेशा दो होल नंबर्स का सम क्या हमेशा उनके डिफरेंस के इक्वल रहेगा? हमेशा। तो आंसर है नो। अब देखिए इसको जस्टिफाई करते हैं। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, ठीक है। a प्लस b इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ ये नहीं, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। Here both answers are same. ठीक है, आपको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है कि ये होल नंबर्स होते हैं और हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जब हम a1 लेंगे और b0 लेंगे तो तब भी दोनों का आंसर सेम आ रहा है। हियर बोथ आंसर्स आर सेम, सो इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 11 है ये, ठीक है। ठीक है, सम और डिफरेंस दोनों इक्वल आ रहे हैं और इसमें ऐसे बोला है कि होल नंबर में क्या हमेशा ऐसा होता है कि दो सम बड़ा होगा डिफरेंस छोटा होगा, तो हमने ये आंसर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 12, the product of two whole numbers is 1. What do you conclude by this statement? Product of two numbers, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 होता है ओनली, ठीक है। बाकी और किसी तरीके से हम 1 नहीं ला सकते, तो यहां से क्या मिल रहा है हमें? The numbers must be 1. दोनों नंबर्स को 1 होना जरूरी है फिर, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे अब हम। Okay, question is, using distributive property, find the product of the largest 4-digit number and the largest 3-digit number. Largest 4-digit number and largest 3-digit number. लार्जेस्ट 4-डिजिट नंबर क्या है हमारे पास? 9999, 9999 और लार्जेस्ट 3-डिजिट नंबर क्या है हमारे पास?
999 मतलब 999, ये हो गया हमारा 4 डिजिट नंबर एंड 3 डिजिट नंबर। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इसको, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, पहले हमारे पास ये क्वेश्चन होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है हमको, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं हम, एक को तोड़ करके ऐसा बनाते हैं कि उससे मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाए। अब ये किसके सबसे क्लोजेस्ट है, 1000 के, तो ये क्या बन सकता है 1000 माइनस 1, भाई 999 1000 माइनस 1 बन सकता है आराम से। अब क्या करेंगे, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस का साइन है तो बीच में माइनस, फिर इसको वापस से इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यही तो करते थे, इसको इससे फिर इसको इससे, ऐसे सॉल्व करते थे ना हम, ठीक है। बीच में माइनस का साइन, बीच में जो साइन होता था वो साइन लगा देते थे। अब ये क्या बना, माइनस 9999, इसमें से इसको माइनस कर देना है, आंसर क्या बना 9981001 सॉरी, $9989001। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी थी इसमें, पहले हमने लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर लिया, फिर लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी थी, तो हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसको, 999 को क्या लिख दिया 1000 माइनस 1, 999 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 1000 में एक कमी तो है ये, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। फिर वही हमारी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, इसको इससे भी मल्टीप्लाई किया, इसको इससे भी मल्टीप्लाई किया, और बीच में क्या लग गया माइनस का साइन, ठीक है। सॉल्व किया तो ये बना और ये बना, आंसर ये आ गया 9989001। क्वेश्चन नंबर 14, there are 52 students in section A and 48 students in section B of class 6th in a school. सेक्शन A में कितने स्टूडेंट्स हैं, आप लोग यहां पर पूरा वर्ड लिखेंगे, सेक्शन लिखना है आपको यहां पर। यहां है 52, यहां है 48, ए सेक्शन में 52, बी सेक्शन में है 48। इफ द मंथली चार्जेस ऑफ ईच स्टूडेंट आर 200, फाइंड द टोटल मंथली कलेक्शन फ्रॉम क्लास 6 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब देखो हमें करना क्या है, देखो सिंपल सा फॉर्म है, हमें दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के चार्ज है, मंथली कॉस्ट, मंथली चार्जेस, मंथली चार्जेस इज इक्वल टू 200 रुपीज, 200 रुपए का चार्ज है हमारा मंथली, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग करना है, तो 200 तो सबके पैसे लगेंगे, यहां हो गया हमारा 52 प्लस 48, ये स्टूडेंट्स हैं हमारे,
और ये इनके पैसे हैं। हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव तौर पे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 200 इंटू 52 प्लस 200 इंटू 48। यही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड है। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने इसको। आप देखिए 52 इंटू 2 कितना हो गया हमारा, 10400। यहां 48 इंटू 2 9600। दोनों का सम कर लेंगे, 20,000। और अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करना चाहें तो यहां प्लस करके 200 इंटू 100 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 20,000। ठीक है, ये हो गई हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन सॉल्व। Okay, now the question is cost of a chair is 225 and cost of a table is 475. Cost of a chair and cost of a table। चेयर की कॉस्ट है 225 और टेबल की 475। ठीक है। If a school purchases 50 chairs and 50 tables, how much money will be paid for the same? अब देखिए चेयर परचेज्ड बाय स्कूल इज इक्वल्स टू 50। टेबल परचेज्ड बाय स्कूल इज इक्वल्स टू 50। 50 चेयर खरीदी हैं, 50 टेबल खरीदी हैं। ठीक है। अब देखिए हमें यूज करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। तो कॉस्ट ऑफ 50 चेयर एंड कॉस्ट ऑफ 50 टेबल कितना हो गया, पचास चेयर की कीमत क्या हो गई, 50 इंटू 225 और कॉस्ट ऑफ 50 टेबल क्या हो गई, 50 इंटू 475। ठीक है। अब देखिए दोनों को हमें बताना है टोटल कितना हुआ। तो टोटल कैसे निकालेंगे अपन, प्लस 50 इंटू 475। अब देखिए दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे बाहर, 225 प्लस 475। 475 प्लस 225 कितना हो गया, 700। 35,000 इज द आंसर। इसको ठीक से लिख लो, 700। क्लियर कैसे किया हमने ये। सबसे पहले हमें चेयर की कॉस्ट पता है, दी हुई है। ठीक है। फिर टेबल की कॉस्ट भी पता है, 475 एक टेबल की कॉस्ट है। ठीक है। फिर स्कूल ने कितनी चेयर परचेज की, 50। कितनी टेबल परचेज की, 50। तो कॉस्ट ऑफ 50 चेयर क्या हो गया, 50 इंटू 225। भाई एक चेयर की कीमत है 225, तो 50 चेयर की कितनी हो गई, 50 इंटू 225। ठीक है।
आप देखिए कॉस्ट ऑफ 50 टेबल, 50 टेबल्स की कीमत क्या हो गई 50 इंटू 475। एक टेबल की कीमत कितनी है 475, तो 50 टेबल्स की कीमत कितनी हो गई 475 इंटू 50। ठीक है, आप देखिए हमने इस इक्वेशन को, हमें बताना है टोटल खर्चा कितना हुआ, टेबल और चेयर को खरीदने में टोटल खर्चा कितना हुआ, यहाँ बीच में प्लस लगा देंगे। फिर क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए ये दोनों कॉमन आ रहे हैं 50 50 बाहर निकाल लिया, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। ठीक है, 50 50 हमने बाहर निकाल लिया, बचा 225 प्लस 475। 225 प्लस 475 हमारा क्या बना 700। क्या बना 700। 700 बनने के बाद हमने उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इजीली सॉल्व हो गया। 35,000 इज द आंसर। क्लियर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ओके, ओके, 3 क्वेश्चंस आर लेफ्ट नाउ। ये 3 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप अभी तक जितना वर्क दिया है मैथ्स में, जितना वर्क करवाया है मैथ्स में, वो पूरा कंप्लीट करके, सारे वीडियोस देख करके, वर्क कंप्लीट करके और मुझे सबमिट करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।